आजकल जो न्यूज़ में छाया हुआ है वो इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई हो रहा है वो है। लेकिन साथ में एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट हुआ है जिसके बारे में बहुत कम न्यूज़ वगैरह में चलाया जा रहा है, वो है G7। तो आज मैं G7 के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये समिट जो हुआ है G7, इसके बारे में एग्ज़ाम में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रिसेंटली कहाँ हुआ है और ये इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है और इसका ओरिजिन वगैरह कब हुआ था। तो मैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ में जो करेंट न्यूज़ इससे रिलेटेड है वो भी आपको बताऊँगा। तो आइए जानते हैं कि G7 क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है। G7 का ओरिजिन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1975 और 76 के बीच में हुआ था। जब यह स्टार्ट हुआ था तो ये G6 के नाम से जाना जाता था, यहाँ देख सकते हैं। और इसमें यानी कि 6 कंट्री है, 6 7 जो भी हो इसका नंबर रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके परमानेंट मेंबर कंट्री है। तो स्टार्टिंग में कौन कौन से 6 कंट्रीज़ का मेंबर था। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। और इसमें कई सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं भी हुई है, जो मतलब उस टाइम जो वर्ल्ड में क्राइसिस था उसको हैंडल किया गया। जैसे कि फ्रांस टैकल द 1973 ऑयल क्राइसिस एंड ग्लोबल रिसेशन। और जब 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया तो ये G7 से क्या बन गया, ये G6 से G7 बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन भी 1977 से अटेंड करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1998 में रसिया ने भी G7 को ज्वाइन कर लिया, तो G7 G8 बन गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया को कब्जे में ले लिया तो इसको G8 से हटा दिया गया और ये G7 कंट्री बन गया। और G7 और G8 जो भी समिट होता है तो इसका पर्पस क्या रहा है। इसका पर्पस जो है रहता है माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करना, फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करना, सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करना, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और हेल्थ के बारे में डिस्कस करना। और फिर इसका एनुअल गैदरिंग होता है, यानी कि हर साल इसकी समिट होती है। हर साल ये जो G7 कंट्री होता है या G8 जब भी कंट्री होता है तो हर एक कंट्री के पास रोटेट होकर ये जाता रहता है। तो जो 2024 में हुआ था वो इटली में हुआ था, वो 50वां समिट था। और ये जो 2025 में अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, जून 16 से 17 के बीच में, ये 51वां समिट था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली में जो G7 समिट हुआ वो कौन से नंबर का था, इसका होस्ट कंट्री कौन सा था और ये कौन से जगह में हुआ था। तो ये जो यहाँ देख सकते हैं 2025 का प्रेसिडेंसी जो है कनाडा को दिया गया था। यहाँ पर 51वां नंबर का G7 समिट हुआ था और जो जगह है उसका नाम है कानास्किस अल्बर्टा। और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। जो कोर G7 लीडर है वो इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो कोर G7 कंट्री कौन कौन सा था। कनाडा हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, ये मेन कंट्री हो गया। और ये यूरोपियन यूनियन, इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता रहता है। और इसमें गेस्ट को भी इनवाइट किया जाता है, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट कंट्री है
वर्ल्ड पे जिसका इम्पैक्ट काफ़ी है, उसको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिया का नाम है। इंडिया की तरफ से पीएम मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन। आपको पता ही होगा यूक्रेन और रसिया के बीच में अभी लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन को भी बुलाया जा रहा है ताकि उसका बातें वहाँ पे रखी जा सके। प्लस इसमें नाटो और यूएन को भी बुलाए जाते हैं, यानी जो यूएन के चीफ है वो अटेंड करता है, नाटो कंट्री के जो मेंबर है वो अटेंड करता है इसको। इसका एजेंडा क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं एजेंडा और प्रायोरिटी। तो जो कनाडा में हुआ उसका थीम था यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि जो कनाडा में G7 समिट हुआ उसका थीम क्या था। तो इसका थीम जो था वो प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजिशन, यानी प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांजिशन एंड पार्टनरिंग फॉर द फ्यूचर, ये इसका मेन एजेंडा था। इसमें क्या क्या की टॉपिक था जो डिस्कस होना था। मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस, स्पेशली ईरान इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ग्लोबल ट्रेड, आप लोगों को पता होगा कि आजकल काफ़ी ट्रेड वार चल रहा है यूएसए चाइना में, यूएसए इंडिया के बीच में, यूएस यूके, यूएस जापान के बीच में। तो इसके लिए भी डिस्कशन वगैरह होना था। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे बात होनी थी, क्लाइमेट चेंज पे बात होनी थी, एनर्जी ट्रांजिशन, एआई, अंडरलाइंग स्ट्रेटजी, कंपटीशन, चाइना के बारे में डिस्कस होना था। तो ये हो क्या रहा है इस G7 में जो जून 16 और 17 के बीच में हुआ है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस G7 को बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो भागने के पीछे इनका मेन रीज़न तो पता नहीं, वो तो उसी को पता होगा कि क्यों छोड़कर भागा है। क्या पता पीएम मोदी से मिलना नहीं चाहता हो, क्योंकि कभी एक टाइम था कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और अभी ट्रेड वार के कारण दोनों में कुछ बन नहीं रहा होगा, या ट्रम्प मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, या इसको एक बहाना मिल गया कि जो आजकल न्यूज में है कि ईरान ने वो NPT पे जो साइन कर रखा था वो विथड्रॉ करने की बात कर रहा है, यानी वह विथड्रॉ कर लेगा तो न्यूक्लियर बम बना सकता है। तो इस न्यूज के चलते प्रेसिडेंट ट्रम्प G7 छोड़ के आ गया, बट एक्चुअल रीज़न क्या पता कुछ और भी हो सकता हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।